जितना तुम्हारे अंदर चापलूसी और दूसरों की रजा हासिल करने की चाहत आई है, यह कौम को ले डूबती है, कौम को ले डूबती है। अगर सियासत करना ना आता हो तो इस मैदान में आते क्यों हो? इस मैदान में क्यों आते हो? कौम की दलाली करने के लिए, इज्जत नफ्स बेच करके इस्लाम और मजहब इस्लाम का सौदा करने के लिए। मुझे तकलीफ उन्हीं लोगों से है, इसीलिए कहा गया है, मुझे बहुत जिम्मेदार लोगों ने कहा था कि आपकी इस कौम को कोई दूसरा बर्बाद नहीं कर सकता जब तक कि आपका ही आदमी बर्बाद ना करे। आपका आदमी जब तक ना तोड़े कोई दूसरी कौम आपको नहीं तोड़ सकती। एक बहुत बड़े ऑफिसर की बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, और कुरान में भी रब ताला फरमाता है वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह तबारक व तआला हरगिज ईमान वालों पर काफिरों को गलबा नहीं देगा, इल्ला ये कि मगर ये कि मुसलमान ही गद्दार होगा, जमात की दलाली कर रहा होगा, बुज़दिली उसके अंदर आई होगी, वो कौम को बेचने की बातें कर रहा होगा, मुखबिरी कर रहा होगा। आज तो कितने लोग इसी पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो टिप्पर बने हुए हैं, मुखबिर बने हुए हैं, कितनों के घर इस पर चल रहे हैं। बाज आ जाओ मेरे अजीजों, खैर उम्मत हो आप। कुरान ने कहा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानों में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देने वाले हो, बुराइयों से रोकने वाले हो। तुमने अगर ये जिम्मेदारी छोड़ दी तो एक बात याद रखना, होता क्या है मालूम है? एक मशहूर शेर है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है, घर अगर पुराना होकर टूट गया और उसकी देखभाल नहीं की जा रही है तो लोग उसको तो रास्ता समझकर इधर से उधर निकलने लग जाएंगे, घर को भी रास्ता बना लिया जाएगा। यही हाल है आज। हमने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी से जो रूगर्दानी कर लिया, हक बयान करना उलमा ने छोड़ दिया है, तो हर कौम ने तुमको अपने निशाने पर उठा रखा है। वजह यही है कि आज हम हर एक के रास्ते पर क्यों आए हुए हैं? क्यों फुटबॉल की तरह से उछाला जाता है, खेला जाता है? वजह यह है कि तुमने अपनी असलियत को भूला दिया है। कुरान तुम्हारी असलियत क्या बता रहा है? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देने वाले हो, बुराइयों से रोकने वाले हो। कितने बच्चे ऐसे हैं इसमें जो अच्छाइयों का हुक्म देने का काम कर रहे हैं, बुराइयों से रोकने वाला काम कर रहे हैं। किसी को किसी की आज नहीं पड़ी। 24 घंटे बच्चा नशे में घूम रहा हो, पड़ोस में देखने वाले भी देखकर उसको हंस करके चले जाते हैं। एक बात याद रखना, मोहल्ले में एक जानी होता है तो पूरे मोहल्ले से बरकत उठ जाती है, पूरे मोहल्ले से। दूसरे इबादत गुजार भी होते होंगे। एक बात एक हदीस में है, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि एक बस्ती को तबाह कर दो, ये बहुत नाफरमान है। अल्लाह का हुक्म आया, वो बस्ती को तबाह और बर्बाद करने का अजाब अल्लाह का आ गया। लेकिन उस बस्ती में एक नेक बंदा भी रहता था, और इतना नेक कि उसने कोई गुनाह नहीं किए थे। जब अजाब आया तो वो भी उस बस्ती में था। जिब्राइल अमीन ने पूछा, मौला उस तेरे नेक और आबिद बंदे का क्या करना, इबादत गुजार का? रब का जलाल था, फरमाया उसको भी अजाब में हिलाक करो। पूछने की हिम्मत नहीं हुई फरिश्ते की कि अल्लाह उसका क्या कसूर है। जमाने के बाद वो बस्ती तबाह बर्बाद हो गई, अजाब का शिकार हो गई। रब ताला की बारगाह में इस फरिश्ते ने पूछा, मौला उसका क्या कसूर? रब ताला ने फरमाया, वो बुराइयां अपनी आंखों से देखता था और किसी को कुछ कहता नहीं था, देखकर खामोश रहता था। तो बुराइयां देखकर खामोश रहने वाले का भी वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का है। वो सपोर्टर है, वो खामोश ताउन कर रहा है। आज ये हालात ने हमें दीमक की तरह से गला रखा है। मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं उन लोगों की खबर लेना चाहता हूं जो उलमा को चलाना चाहते हैं, जो बड़े बड़े नेता हो कि पैसे वाले हो, जो कुछ भी हो आप,
तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक, रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालुन। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था, अल्लाह तबारक व तआला की इस तकसीम पर हम राजी हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, जाहिलों को माल दिया। हम इस तकसीम पर राजी हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम व एहसान अजीम है। लेकिन मालदारों से, कमेटी वालों से, जिम्मेदारों से, मैं हर जगह के इलाके वालों से, जाहिर सी बात है हमारी बात फैलती है, सबसे कहता हूं, होश के नाखून लो। आपको जिम्मेदार उलमा की गर्दन पर बैठने के लिए नहीं बनाया गया। उलमा की गर्दन पर बैठकर उनकी जुबानों पर अपने अल्फाज डालने के लिए नहीं बनाया गया है कि मौलाना ऐसा बोलो, मौलाना वैसा बोलो, मौलाना ऐसा बोलो, मौलाना वैसा बोलो, और उनके बारे में कुछ ना बोलो। और जो मौलाना ऐसा करता है, इमाम गजाली फरमाते हैं, वो उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। वजह यह है कि ये इल्म बेच रहा है और अपना दीन बेच रहा है माल की वजह से, मालदारों के रौब से। दोनों अजाब में गिरफ्तार होंगे। माल वाले, जितने भी मनसब वाले, आप खलीफा हारून रशीद से ज्यादा बढ़ करके तो नहीं होंगे। हारून रशीद उस खलीफा का नाम है जिसने एक जमाना ऐसी खिलाफत की है कि बड़ी बड़ी हुकूमतें उससे थरथराती थी। माल दौलत के खजाने पे हिसाब थे। अपने बेटों को, अमीन और मामून दो बेटे थे, जिस उस्ताद के पास पढ़ने के लिए रखा था वक्त का बादशाह इमाम खलील कूफी, वो पढ़ाते थे बच्चों को, बादशाह के बेटे को पढ़ाकर चले जाते थे। एक दिन बादशाह ने देखा दूर से, वो वजू कर रहे थे और बादशाह का बेटा पानी लेकर के उस्ताद को वजू के लिए मदद कर रहा था। जाहिर से बात है, एक बादशाह का बेटा एक मौलवी को वजू करा रहा है, बहुत बड़े बादशाह का बेटा। थोड़ी देर के बाद अपने बेटे को बुलाया। जब उस्ताद चले गए, एक थप्पड़ मारा अपने बेटे को। कहा क्या कर रहा था? हो सकता है आज के मालदार लोग इसलिए थप्पड़ मारे कि वो मौलवी हमारे औकात के बराबर नहीं है, तू उसकी क्या खिदमत कर रहा है। लेकिन बादशाह ने थप्पड़ क्यों मारा था? बेटे से पूछा क्या कर रहा था? कहा उस्ताद की खिदमत कर रहा था, वजू का पानी दे रहा था। और थप्पड़ लगाया और कहा खिदमत का यह तरीका नहीं होता। एक भाई पानी डाल रहा होता और दूसरा भाई पांव धो रहा होता। यह खिदमत का तरीका होता, तुम दूर से पानी कैसे दे रहे हो? उन बादशाहों ने भी अपने बेटों को यह सिखाया था कि उलमा की जूतियों के पास बैठो, यही अदब है, ना ये कि उन पर अपनी मर्जी चलाओ। दीन का निजाम यहीं से तो बिगड़ रहा है। मिंबरों पर जो आवाजें उठती थी, हक की आवाजें, उन्हें कौन दबा रहा है? आज हम आजाद मुल्क में जी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है जितनी आजादी के साथ हम बोलते हैं। हक बात का ऐलान करने में जब कोई पाबंदी नहीं है, तो ये कौन लोग हैं जो माल वाले, पैसे वाले, जो उलमा को अपनी मर्जी के मुताबिक बुलवाना चाहते हैं? हाँ, हालात से आप बाखबर कर सकते हैं उलमा को, हालात इस तरह के चल रहे हैं। और एक नब्बाज आलिम वो खुद समझ जाए कि उसे क्या बोलना है। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूली, लोगों की अक्ल और जमाने के हालात के एतबार से वो गुफ्तगू करे। लेकिन यहां हालात बहुत अलग चले हैं। ये जो कौम रात भर जलसे करती है, यहाँ के तो चले, हम साउथ में हैं, अभी अच्छे खासे जलसे हो करके चले जाते हैं। शुमाल हिंद में हमने देखा है रात 5 बजे तक जलसा चलाने वाले, कई शायरों को, कई बड़े बड़े मुकर्रिरीन को लाने वाले, और पता नहीं कितने कितने पैसे खर्चा करने वाले। वो अपने मस्जिद के, मोहल्ले के मुअज्जिन को और इमाम को 5000 देने को भी तैयार नहीं। उन उलमा को उसी तरह से रखा गया है। और फिर कहते हैं कि कौम के अंदर बदहाली है, कौम के अंदर ज़बू हाली का शिकार हो चुकी है, ये कौम अखलाक में गिरी हुई है। जहां से हक बात का ऐलान होता था, उन आवाजों को दबा दिया गया है, उन आवाजों को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। ये गैरों की तरफ से नहीं, अपनों की तरफ से। इस्लाह करो। और एक बात मैं आपको बता दूं, बुजुर्गों ने फरमाया है कि माल की चर्बी जब किसी को चढ़ती है तो सबसे पहले वो दीन का मजाक उड़ाने लग जाता है।
और वही फिरौन के साथ क़यामत के दिन उठाया भी जाएगा। माल आने के बाद बहुत बड़ा इम्तिहान है, हकीर मत समझो उलमा को या दीन की बात करने वालों को। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये उलमा ही थे जिन्होंने इनकलाब पैदा किए हैं, इंसान बनाए, लोगों के मिजाज को संवारा है। बिगड़ते हुए हालात में कौन लोग थे? इश्क रसूल की बातें करने वाले, कुरान के पैगामात को फैलाने वाले, ये वो मुख्तसर सी जमात थी। इस हिंदुस्तान की आजादी में आपको पता है 1857 के गदर में 30,000 उलमाए कराम को दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर लटका दिया गया था। फांसी पर लटकने वाले, अंडमान निकोबार काला पानी की सजा काटने वाले, ये उलमाए ज़वील एहतराम थे और वो हक बोलने वाले थे। जानते हो अंग्रेजों का दबदबा था, और ऐसा दबदबा था कि कोई कुछ बात नहीं कर सकता था। कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, उनका गलबा था, गलगला था। ऐसे माहौल में दिल्ली की जामा मस्जिद से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा सादिर किया था, जबकि उन्हें पता था अंजाम क्या होगा। और उसी अंग्रेजों के खिलाफ फतवा सादिर करने की बुनियाद पर एक तहरीक छिड़ी पूरे हिंदुस्तान में। यह 1857 की बात कर रहा हूं, 1947 की नहीं। 90 साल की मेहनत के बाद इस मुल्क को आजादी मिली। 1857 में यह छिड़ी थी उलमा के जरिए से। उलमाए ज़वील एहतराम ने जब अंग्रेजों के खिलाफ यह फतवा दिया था और कौम के अंदर बेदारी लाई थी, उसकी सजा उनको क्या दी गई है पता है? अल्लामा फजल हक खैराबादी आम आलिम की बात नहीं है, आला हजरत भी जिनका अदब किया करते थे, वो फजल हक खैराबादी काला पानी की सजा काटते काटते जेल में इंतकाल कर गए। आज भी उनका मजार अंडमान निकोबार में है। किस चीज की उनको सजा दी गई थी? हक बोलने की। और उनको सजा दे दी गई तो क्या दूसरा डर करके खामोश हो गया? उसी जमाने में किफायत अली काफी, किफायत अली काफी को मुरादाबाद में 3000 अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। 8 दिन तक उनके जिस्म पर इस्त्री चलाते थे, गरम इस्त्री, और जब चमड़ी जलती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। 8 दिन तक उस आलिम बाअमल ने मुसीबतें बर्दाश्त की। 8 दिन के बाद अंग्रेजों ने फिर से कहा, बाज आ जाओ अपनी बातों से, जो कौम को तुम उठाते हो इससे बाज आ जाओ, हम मनसब दे देंगे, अपनी हुकूमत में कोई ओहदा दे देंगे। किफायत अली काफी ने कहा था, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारे टुकड़ों पर मैं बेच दूं। इस पादाश में किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर खड़ा करके फांसी पर लटका दिया गया था। फांसी पर लटकाना ये सुनने में आसान लग रहा होगा, मजमा जमा था एक ऐसे आलिम दीन को जिसके हजारों लोग सुनने वाले थे। अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी पर सूली पर चढ़ाना चाहा। रिवायात पढ़ करके देखो मेरे अजीजों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने पढ़ा है, अरे फांसी पर जाने वाले की हालत क्या होनी चाहिए? जिस्म के अंदर थरथराहट हो, चेहरा पीला पड़ गया उन्हें। किफायत अली काफी को देखते हुए लोगों ने कहा, न माथे पे शिकन है और न जिस्म पर कोई हरकत है। मुस्कुराता हुआ वो फंदे की तरफ जा रहा है, इसलिए कि उसे पता है कसूर कुछ नहीं है, मेरा कसूर कुछ नहीं है। वो फंदे की तरफ जा रहा है। फांसी तो बहुत सारे लोगों को दी जाती है, आज भी दी जाती है दुनिया में। उनसे भी आखिरी ख्वाहिशें पूछी जाती हैं, और फांसी पर चढ़ने वाला आखिरी ख्वाहिश कुछ भी बताता है कि मुझे कुछ बिरयानी खाना है, चाय पीना है, बीवी बच्चों से मिलना है, आखिरी बार माँ को देखना है, औलाद को नसीहत करना है। आखिरी ख्वाहिशें होती हैं। उस आलिम बरहक किफायत अली काफी से अंग्रेजों ने पूछा था, हम अपने उसूल के मुताबिक पूछते हैं, कोई आखिरी ख्वाहिश? उस मर्द कलंदर ने कहा था, एक ही ख्वाहिश है कि लटकने से पहले एक बार नाते मुस्तफा पढ़ दूं। फिर कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा।
दो चार मिसालें मैं और आपके सामने रखता हूं उलमाए कराम के लिए खास तौर पर। आज हमें जिस तरह से दबाने की कोशिश करोगे उसका अंजाम क्या होगा पता है? तुम्हारे बच्चे ऐसे बुज़दिल पैदा होंगे जो अपनी माँ और बहनों की इज्जत भी नहीं संभाल सकेंगे। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए नहीं खड़ा हो सकता, वो अपनी माँ बेटियों की इज्जत भी नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। ये बात याद रखें। किफायत अली काफी हो, फजल हक खैराबादी हो, इनायत अहमद काकोरवी, ये वो उलमाए ज़वील एहतराम की बातें कर रहा हूं। हक बयान करने की वजह से इन्हें जिंदगी भर तकालीफ का सामना करना पड़ा है। आपको पता है अंग्रेजों से भी ज्यादा एक सख्त दौर आया था अकबर का। अकबर नाम मुसलमान था लेकिन उसके काम अलग थे, वो मुर्तद था। पूरा एक नया दीन ला करके पूरे दीन को खत्म करने की बात कर रहा था। हिंदुस्तान अखंड भारत का राजा, इस वाले भारत का नहीं, अखंड भारत का। उस वक्त हिंदुस्तान की सीमाएं और भी ज्यादा थी। इतना पावरफुल बादशाह जब दीन इलाही का ऐलान करता है तो उस वक्त एक मर्द कलंदर अहमद फारूकी मुजद्दिद अल्फसानी की शक्ल में खड़ा होता है। कहता है नहीं बादशाह, तेरे घर का दीन नहीं, आमिना के लाल का दीन चलेगा। मस्जिदों से वही आवाज होगी, हमारे बच्चों के जुबानों से वही आवाजें होंगी जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। उन्हें पता था कि एक बड़े डिक्टेटर से मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। बड़े डिक्टेटर के सामने जब भी कोई खड़ा होता है तो उसे जेल देखना पड़ता है। जेल में डाल दिया गया, ग्वालियर की जेल में 8 साल तक ऐसे कैद में रखा गया था कि कोई मुड़ के भी नहीं देखता था। अकबर तो मर गया, उसका बेटा तख्त पर आया। जेल का एक कासिद आकर के कहता है बादशाह सलामत, जेल का हाल कुछ और ही हो गया है। उसने पूछा हुआ क्या है? 8 साल पहले आपके बाप ने एक मौलाना को कैद कर दिया था, उसने 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। चोर उचक्के डकैत सब थे वहां पर, लेकिन उसने तो माहौल ऐसा बना दिया है, सुबह दरसे कुरान है, दोपहर में दरसे हदीस है, शाम को जमात की नमाजें हैं। माहौल तो ऐसा लगता है जैसे गुंबद खजरा की छांव में बैठे हो। हक बोलने वालों के लिए ना कोई मैदान होता है मेरे अजीजों, ना कोई जगह उन्हें रोक पाती है। ये मिसालें इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि आप इनको पढ़ो और अपनी जुबान को संभाल कर रखो। अल्लाह ने तुमसे वादा लिया है कि हक बयान करोगे, हक बयान करोगे, कोई चीज छुपाओगे नहीं। और कोई रूठता है तो रूठे, ऐसे रूठने से हमारा कुछ बिगड़ता भी नहीं। ये दुनिया न तुम्हें सजा देने वाली है न जजा देने वाली है। मौत के बाद सिर्फ और सिर्फ सजा और जजा का मालिक रब्बुल आलमीन है।